बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। ठीक, सबसे पहले बताते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ये समझिए कि ये न्यूक्लियस है, ठीक, पॉजिटिव चार्ज है, और ये सेल है, पहली सेल है, दूसरी सेल है, तीसरी सेल। इस सेल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ठीक, अब होता क्या है कि इनर सेल में इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा कम करता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करता है तो उसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट अगर इनर वाली सेल का ज्यादा होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम होगा। अब आता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो इसके मतलब इसमें एक चीज पढ़ते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। क्या पढ़ते हैं, शील्डिंग इफेक्ट की बात कर लेते हैं। शील्डिंग इफेक्ट के मतलब कि न्यूक्लियस के पास पहली सेल है, ये बहुत कायदे से शील्ड करती है, ठीक, उससे दूर वाली उससे कम, और सबसे आउटर वाली सेल ये इतना अच्छा शील्ड नहीं कर पाती। ठीक, आउटर वाली सेल को हम क्या कहते हैं, सपोज किया इसको हमने यन सेल कहा, तो आउटर से अंदर वाली ये n-1 हो गया, और उससे अंदर वाली सेल n-2 हो गया। क्लियर। तो ये ऐसे और भी जाएंगे तो n-3 n-4। जब आउटर वाली सेल अच्छी तरह से सील्ड नहीं होता है तो इसका जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है वो कितना होता है, 0.35। इसका NS या NP ऑर्बिटल का फॉर 1 s के लिए, फॉर 1 s के लिए 1 s के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट 0.30 होता है। n-1 का ये जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू 0.85 होगी। क्यों, क्योंकि ये इसके कंपेरिजन में ज्यादा सेल अच्छा कर रही है, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन 0.85 है, और अंदर वाली सेल इससे और अंदर वाली का कंट्रीब्यूशन सेल यानी कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट यानी कि करीब 1 होगा। n-2 n-3 जितने भी अंदर जाएंगे वो अच्छी तरह से न्यूक्लियस को सील करते हैं। ठीक, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, जेड इफेक्टिव बराबर होता है जेड माइनस, यानी जेड इफेक्टिव जेड स्टार इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, यानी कि एक्चुअल न्यूक्लियस पर क्या चार्ज है उसी को हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे। जितना इनर सेल का स्क्रीनिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही कम हो जाएगा। क्लियर। अब सवाल यह होता है कि इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम निकालेंगे कैसे। तो निकालने के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं और उसको अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज, ये इस हिसाब से करते हैं कि 1 s के बाद में 2 s और 2p, 1 s को एक ब्रैकेट में, 2 s 2p को एक में, 3 s 3p को ऐसे बंद किया, फिर 3d, इसको n प्लस n रूल से अरेंज नहीं करेंगे, इसको n रूल से अरेंज करेंगे। ठीक, तो 1 s 2 s 2p 3 s 3p 3d, फिर क्या आएगा 4 s 4p 4d, और 4 s 4p 4d 4m, फिर 5 s 5p, ठीक, फिर क्या है 5d एंड 5m, इस तरह अरेंज करते हैं। क्लियर। अब निकालेंगे कैसे स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ये हमने बताया। जो राइट साइड पे होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक, उनका स्क्रीनिंग कांस्टेंट लगभग कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है तो उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं, और NS का कंट्रीब्यूशन 0.35, ठीक, NS या NP का, उसके अंदर वाले का 0.85 और उससे अंदर वाले का कंट्रीब्यूशन यानी कि 1 होता है। अब हम आपको ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालते हैं स्लेटर्स रूल के द्वारा।
इसके द्वारा स्लेटर्स रूल्स के द्वारा। ये क्या होता है? स्लेटर्स रूल्स, यानी कि जेड स्टार इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जेड क्या है यहाँ पर? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और सिग्मा क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम बता रहे हैं। जैसे हमने ये फार्मूला लिखा, इसको हम थोड़ा साफ कर देते हैं। जैसे हमको ये निकालना हो, ग्रुप की बात कर लेते हैं। जैसे किसी भी ग्रुप के हम लेकर के चलते हैं, मान लो ग्रुप फर्स्ट का ही लेकर के चलते हैं। ग्रुप फर्स्ट में क्या है? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रोबेडियम है और सीजियम। इसका एटॉमिक नंबर 3 है, 11 है, 19 है, 37 है और 55। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो 2 और 1, 2 8 और 1, 2 8 8 और 1, 2 8 18 8 और 1 एंड 2 8 18 18 8 और 1। अब हमको इसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना। ये क्या हो गई? ये n सेल हो गई, तो ये n माइनस 1 हो गई। ठीक। आप देखिए n, तो जैसे लिथियम का निकालना है तो क्या हुआ? 2 और 1, राइट। तो इसमें हमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले इलेक्ट्रॉन को तो हम कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, इसलिए इसको हम 0 कर देंगे। अब बचा इलेक्ट्रॉन कितना? 2 इंटू 0.85। ठीक। अब कितना हुआ? ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा निकाला तो ये 1.70। ठीक। अब इसका हम इलेक्ट्रॉन देखते हैं। यहां पर कितना है? इसको नहीं लेंगे, आउटर है, ये कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता, तो 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इंटू कितना होगा? ये n माइनस 1 हो गया, ये n हो गया, ये n माइनस 2 हो गया। ऐसे लिख लो, n माइनस 1 और ये n माइनस 2। तो कितना है? 8 इंटू 0.85 प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन को इंटू 1, इसका हमें निकालना है। फिर यहां पर भी वही करा, क्या? 8 इंटू 0.85 और फिर इसके आगे जो भी हो गए इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 8 और 2 10, तो 10 इंटू 1। फिर ऐसे इसका करना है 8 इंटू 0.85 और उसके आगे कितने हैं? 28 इलेक्ट्रॉन। 18, 8 और 2, क्योंकि इनका सबका स्क्रीनिंग कांस्टेंट ये n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 सबका स्क्रीनिंग कांस्टेंट 1। तो टोटल कर लो, चाहे ऐसे कर लो, तो 18 10 28, यानी कि 28 इंटू 1 कंट्रीब्यूशन। ऐसे इसमें क्या किया हमने? 8 इंटू 0.85 प्लस कितना है? 46 इंटू 1। क्लियर। अब इसको देखो, कैलकुलेट करो, तो इसका आया 1.70। ठीक। इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ? 45 4 8 8 64 और 4 68, यानी कि 6.80। ठीक। 6.80 और 2 कितना हो गया? 8.80। इसको कितना हुआ? 6.80 प्लस 10, तो कितना हुआ? 16.80 और इसका कितना हुआ? इसका भी वही 6.80 और 28, तो 6.80 और 28, तो 28 29 34, यानी कि 34.80 और इसका कितना हुआ? 6.80 प्लस 46, यानी कि 52.80। ऐसा में निकालना। क्लियर। तो ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ऐसे तो हम किसी ग्रुप की निकाल लेते हैं, तो हमने यहां पर ये लिख लिया, ये
लिथियम का हो गया, लिथियम, ये सोडियम, ये पोटेशियम, ये रुबिडियम और ये सीजियम की बात करते हैं। अब हम ऐसे ही मान लो किसी पीरियड का निकालते हैं, इसको हम साफ करते हैं। अब हमें पीरियड का निकालना, जैसे हमें मान लो पीरियड सेकेंड का ही निकालना है, पीरियड सेकेंड का। यहां पर लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और 3 एटॉमिक नंबर 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यहां पर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 2 और 1, यहाँ 2 और 2, यहाँ 2 और 3, यहाँ 2 और 4 और ये 2 and 5, ये 2 and 2, 5 और 2, 5 and 2, 6 और 2 और 6। क्लियर? तो ये क्या हो गया n से, और ये n-1। ठीक, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसको तो निगलेक्ट कर दिया। n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है बोलिए? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो 2 into कितने का मल्टीप्लाई करना है हमको? 0.85, तो कितना हुआ? 1.6। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन आउटर वाला नहीं है, तो वो कंटिन्यू नहीं करेगा, तो इसमें कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 into 0.35 और फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 into 0.85। ठीक, फिर इसमें एक आउटर वाला नहीं लेता है तो एक इसमें चला गया तो कितना रहा? 2, तो 2 into कितने का कंट्रीब्यूशन होता है? 0.35 का, तो 0.35 और 2 into ये 0.85, इसमें 3 लेंगे 0.35 प्लस 2 into 0.85, इसमें 4 into 0.35 प्लस 2 into 0.85, फिर यहाँ 5 into 0.35 प्लस 2 into 0.85 प्लस 6 into 0.35 प्लस 2 into 0.85 कर लिया। ये तो हमने पीरियड। अब इसको कैलकुलेट करिए, देखिए इसका कितनी वैल्यू है? 1.7। ठीक, और इसकी कितनी है? देखिए 0.35 प्लस कितना है? 1.70, तो कितना हो गया? ये टोटल अगर किया तो 5, 7, 3, 10 और 2.05। ठीक, अब इसमें कितना हो गया? 0.70 प्लस 1.70, तो कितना हो गया? टोटल करिए, 7, 7, 14 के 4 और 2.40, इसका टोटल करिए कितना होगा? 5, 3, 15, 5 और 3 का 9, 1, 10, यानी 1.05 प्लस 1.70, तो कितना हो गया? 2.75। इसमें देखा, इसमें कितना हो गया? 1.40 प्लस 1.70, कितना हो गया? टोटल करा हमने तो 7, 3, 10, 11, 0, 1 और 1, 2, 1, 3.10। ऐसे इसको कैलकुलेट किया तो इसका कितना हुआ? देखो, इसका तो वही 1.70 और ये 5, 5, 25 के 5, 3, 5, 15, 2, 17, 1.75 और ये 1.70, तो कितना हुआ? 5, 7, 7, 14 के 4 और 1, 2, 1, 3, 3.45 और इसका किया हमने फ्लोरीन का, तो देखिए क्या है? 25, 29, 3, 36, 18, 19 में से 21, 2.10 प्लस कितना है? 1.70
3.70 तो कितना हो गया 3.880। तो ये हमने इसका निकाला। क्लियर हो गया कि ग्रुप में कैसे निकालेंगे और पीरियड में हम कैसे निकालेंगे। ये सब कैसे कांस्टेंट आते हैं। अब हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखते हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम कैसे निकालेंगे। तो सिलेक्टर्स रूल आता है जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। ठीक। अब हम जैसे ग्रुप की बात कर लेते हैं, जैसे में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबेडियम और सीजियम। ठीक। इनका हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, थोड़ा साफ करते हैं। अगर इनकी हम एटॉमिक नंबर देखें तो एटॉमिक नंबर कितना है। एटॉमिक नंबर इसका 3, इसका 11, इसका 19, 37 और 55। ठीक। स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा कितना है। तो लिथियम का भी हमने निकाला था, कितना निकाला था 1.70। तो 1.70 और सोडियम का कितना निकाला 8.80। ये देखिए पोटेशियम का 16.80, रोबेडियम का 34.80 और इसका 52.80। घटाइए जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव क्या आया देखिए, इसमें 3 में से गया तो ये कितना हुआ 30 और 1.30। ठीक। इसमें घटाया तो 0.20 2.20, इसमें भी 2.20, इसमें भी 2.20 और इसमें भी 2.20। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर। इसीलिए जब आप पीरियाडिक टेबल में पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि जब ऊपर ग्रुप से ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो पहले मेंबर को छोड़ करके बाकी में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट हो जाता है तो क्या होगा रेडियाई बढ़ जाती है। क्लियर। तो यहां पर ये एप्लीकेशन देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा नहीं तो इसलिए डिस्टेंस बढ़ेगी। तो ये तो ग्रुप का है। अब हम पीरियड की बात कर लेते हैं। अब हम इसको साफ करते हैं। अब पीरियड में हम बात करते हैं। ग्रुप में कांस्टेंट होता है और पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो हमको बेरिलियम क्या निकालना है। बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। यहां क्या करेंगे हम एटॉमिक नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहां क्या लिखेंगे स्क्रीनिंग कांस्टेंट। बेरिलियम का कितना निकाला 2.05, बोरान का 2.40, कार्बन का 2.75। ठीक। और नाइट्रोजन का 3.10 और इसका 3.45 और फ्लोरीन का 3.80। क्लियर। ये निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है। अब हमको निकालना है जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव क्या होगा। क्या करेंगे जेड इफेक्टिव ये सब घटा देंगे। जेड इफेक्टिव बराबर होता है जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा मतलब स्क्रीनिंग कांस्टेंट। कितना हुआ भैया 1.95। ठीक। इसमें देखिए 0.60 और 2.60, यहाँ 0.25 और ये बचा 5 2 3.25। यहाँ पर 0.90 और 3.90 7 में से घटा दो। यहाँ पर 0.65 ये हुआ 8 में से गया और जैसा 4.65
और इसमें घटाया तो 0.20 और 8 में से 3 गया 5.20 ये आया। तो इसीलिए पीरियड में जब आप लेफ्ट से राइट साइड की ओर जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वो अपनी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो रेडियाई कम। ठीक, तो ऐसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालते हैं। अभी हम एक और बताना कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे कैलकुलेट करें। हमको मान लो 30 जिंक दे दिया जाए और कह दिया जाए इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना। क्या दिया? 30 जिंक और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटेशन करेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। ठीक, यह रूल के साथ से लिखेंगे, प्लस ये रूल नहीं लिखेंगे। और ठीक, क्या हुआ? 2 फिर 8 फिर 18 और फिर 2 8 18 2। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। हमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट? तो ये n सेल हो गई, ये n-1 हो गई और इसके बाद ये n-2 हो गई और ये n-3 हो गई। इनका सबका कंट्रीब्यूशन 1 है, इसका कंट्रीब्यूशन 0.85 है और इसका कंट्रीब्यूशन 0.35 है। तो आ जाएगी कंट्रीब्यूशन में टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर कितना, यानी 2 8 18 2। तो हमने स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को तो नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि वो राइट साइड वाला कंट्रीब्यूट नहीं होता। तो कितना बचा? 1। तो 1 इंटू कितने का मल्टीप्लाई? 0.3। ठीक, यानी आखिरी ऑर्बिटल यही है, आउटर वाला नहीं सेटिंग करता, उसके बाद वाले करेंगे सब से। वो तो गया, तो एक रहा। अब यहाँ पर कितने हैं? 18 इलेक्ट्रॉन n-1 में देखिए 18 इलेक्ट्रॉन। तो 18 इंटू 0.85 का कंट्रीब्यूशन और उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब में कंट्रीब्यूशन 1 का होगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए थे? 10 8 और 2 10। तो 10 इंटू 1 टोटल का कितना आया? 0.35 प्लस 18 इंटू 0.85 मल्टीप्लाई कर लो। तो 1 इंटू 0.35 तो 0.35, इसमें 18 इंटू 0.85 तो टोटल कितना आया? 15.3 और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन 10 इंटू 1 तो 10 आया। टोटल करा हमने तो कितना हो गया? 15 10 25 25.65। तो ये आया स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे? जेड इफेक्टिव निकालेंगे। किसका? जिसका पूछा गया। पूछा क्या गया? 30 जिंक का। तो कितना होता है? जेड माइनस सिग्मा। तो जेड एटॉमिक नंबर इसका 30 है और सिग्मा कितना है? 25.65। तो कितना आया? 0.35 ये आया। ठीक, और ये 25 24 यानी कि 4.35। ठीक है, तो ऐसे हम किसी का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालते हैं। अब सवाल ये कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में देखो कैसे, कि जैसे कोई भी एक न्यूट्रल एटम, एक न्यूट्रल एटम जैसे सोडियम था और एक इलेक्ट्रॉन लॉस दिया यानी पॉजिटिव बनाया। तो यानी पॉजिटिव बनाया यानी कि कैटायन बनाया। कैटायन बनाया तो इसकी रेडियाई इसके कंपेरिजन में कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? तब लिखते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इंक्रीज करता है। ठीक, तो रेडियाई कम हो जाती है। अगर कोई एनायन है जैसे सीएल है, ठीक, सीएल निगेटिव बनाया, ये एनायन बनाया तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फिर घट जाता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाएगा तो रेडियाई बढ़ जाएगी। थैंक यू।